जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। रात्रि में एक दिन देखा कि युधिष्ठिर जी के शिविर से प्रकाश आ रहा है। पहुंच गए रात्रि में। दादाजी देखा तो युधिष्ठिर जी की आंखों से अश्रुपात झरझर अश्रु बह रहे हैं। अरे आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए, आप दुखी हैं, आप रो रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु लाला क्या करूं, आज मुझे जब स्मरण होता है इस राजगद्दी के लिए मैंने अपनों का ही खून बहाया, इस हरा भरी उर्वरा भूमि को मैंने रक्त से रंजित कर दिया, मैं इतना स्वार्थी हो गया। भगवान ने कहा, लो कर लो बात। एक युद्ध के समय धराशायी हो गया था और एक युद्ध के बाद धराशायी हो गया। भगवान ने वही ज्ञान दिया, उपदेश दिया, कौन सा जो अर्जुन को दिया था, लेकिन बात तो समझ में आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर का जो भाव है भगवान के प्रति वो वात्सल्य भाव है। कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात आपके घर का कोई छोटा बालक कहे ना तो आप क्या कहेंगे, चल बड़ा ज्ञानी आया है। पर वही बात कोई साधु संत जिसके प्रति आपके सम्मान के भाव हैं वो कहे तो वो बात आपको समझ में आएगी। भगवान ने कहा, देखो कहूंगा तो मैं ही, लेकिन दूसरे कलेवर में प्रवेश करके कहूंगा। क्यों? क्योंकि इस कलेवर में प्रवेश करके इनका तो वात्सल्य भाव है। और भगवान ने माता कुंती पांडवों को लिया, पांचाली को लिया और पहुंच गए कहां? भीष्म पितामह जी के पास, जो 52 दिन से बाणों की सैया में पड़े हुए हैं महाराज। शरीर से रक्त बह गया है, इतनी पीड़ा हो रही है कि एक साथ 1000 बिच्छू डंक मारे जो पीड़ा होती है उतनी पीड़ा हो रही है। भगवान पहुंच गए। जैसे ही देखा भगवान ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। देखिए प्रभु मर्यादा और नियम का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करते। क्या कहते हैं? प्रणाम किया पहले, क्योंकि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। बोले राजमाता कुंती आई है, पांचाली आई है, पांडव आए हैं। देखिए युधिष्ठिर तो कितने अधीर हो रहे हैं, इनको आप कुछ समझाइए तो। अब भीष्म पितामह जी प्रणाम करना चाहते हैं लेकिन प्रणाम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हाथों में तो बाण लगे हुए हैं महाराज। आंखों से अश्रुपात करके गोविंद को अपनी अश्रु बिंदुओं से प्रणाम किया और बड़ा सुंदर उपदेश दिया, युधिष्ठिर जी को समझाया। और इसी को कहते हैं भीष्म गीता। कल आप लोगों ने कौन सी गीता सुनी थी? गोकर्ण गीता। और आज भीष्म गीता। भीष्म जी अद्भुत उपदेश देते हैं और कहते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। महाराज दान धर्म का उपदेश किया। बोले हर मनुष्य का धर्म है कि उसे कमाए हुए संपत्ति का दशांश दान करना चाहिए। राज धर्म का उपदेश किया। कहते हैं राजा के संबंधी केवल उसके रिश्तेदार नहीं हैं, सारी प्रजा राजा की रिश्तेदार है और सारी प्रजा के साथ राजा का संबंध होता है। मोक्ष धर्मान, हर मनुष्य का यह उद्देश्य होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और जन्म लेने। और महाराज जैसे ही स्त्री धर्म का वर्णन करने लगे तो पांचाली तो मुस्कुरा गई, द्रौपदी हंस गई। अरे देवी जब मैं बात करता हूं तो तुम्हारी सासू मां कुंती भी कुछ नहीं बोलती, तुम मुस्कुरा रही हो, तुम हंस रही हो, क्या कारण है? पांचाली तो भयभीत हो गई। अरे दादाजी कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही मुस्कुराई। नहीं देवी, जो कुलीन स्त्रियां होती हैं बिना कारण के कभी नहीं हंसती। तुम हंसी क्यों? इस ग्लानि को लेकर मैं नहीं मरना चाहता, तुम बताओ कारण क्या है? द्रौपदी कहती है दादाजी आज तो बड़ी स्त्री धर्म का उपदेश कर रहे हो, उस समय तुम्हारा स्त्री धर्म कहाँ चला गया था? जब भरी सभा में मेरा सम्मान नष्ट हो रहा था उस सभा में तुम भी तो बैठे थे। यदि तुम एक बार भी इशारा कर देते, मना कर देते तो दुशासन की हिम्मत थी कि मुझे खींच कर लाता, दुर्योधन की हिम्मत थी कि मुझे जंगे पर बैठने के लिए कहता। उस समय आपका स्त्री धर्म कहाँ गया था दादाजी? बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बड़ी बात सुंदर कही। कहते हैं देवी बिल्कुल सत्य कह रही हो तुम।
आज मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। 52 दिन से बाणों की सैया में पड़ा हूँ, कितनी पीड़ा हो रही है मैं जानता हूँ। नहीं, मैं तो इच्छा मृत्यु का वरदानी था, मैं तो मृत्यु को स्वीकार कर लेता, लेकिन मैं उसी पाप के प्रायश्चित के लिए मैं अभी तक जीवित हूँ, क्योंकि मैंने उस समय कदाचित उस दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया था, तो मेरी भी मति वैसी हो गई थी। इसलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं ये ब्राह्मण देवता तो बड़े हुए हैं, ये तो जाति पाति बताते हैं, ये तो हमारे घर में खाते ही नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, क्यों? क्योंकि आप सब हमारे हो। मैं आपसे कहता हूं, कोई भी समाज का प्राणी हो, किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, यदि उसके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है और वैष्णव धर्म का पालन करता है, लहसुन प्याज मांस मदिरा को त्याग कर रखा है, मैं उसके घर में भोजन करूंगा। लेकिन वैष्णव होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, मन में भी और तन में भी। बिल्कुल मत आप बहकिए, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। केवल एक ही है हम, जो हम सनातनी हैं, और सनातन धर्म हमारा है, ठाकुर जी हमारे हैं और हम ठाकुर जी के हैं। क्योंकि आजकल भटकाने के लिए बहुत लोग घूम रहे हैं, कुछ वोटों के चक्कर में कहीं किसी को नोट से भटका दिया और किसी को जाति पाति में बांट दिया, बोले तुम आपस में लड़ते रहो, हम तो आनंद करेंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं बहकना है, सब एक हैं। संत जन कहते हैं एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। वेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, जब हमारी आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म एक है, तो वही ईश्वर की अंश है आत्मा, तो वही आत्मा सबके अंदर है। तो जब एक ब्रह्म है और आत्मा ब्रह्म है, तो फिर हम अलग अलग कैसे हुए? हम तो सब एक हैं, हम तो सब एक भाई हैं। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से कार्यों के अनुसार सबको कार्य बांट दिए गए हैं। हमें ठाकुर जी ने कथा कहने की सेवा दे दी, आपको ठाकुर जी ने कथा सुनने की सेवा दे दी। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, सब एक है। और मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, इस शब्द को सुनकर कई बार लोग दुखी हो जाते हैं, बोले हमें शूद्र कहा गया है, हमें लोग शूद्र कहते हैं। अरे महाराज, शूद्र शब्द का अर्थ तो समझो, इस शूद्र शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी सेवा से, संत जन कहते हैं जिसकी सेवा से समाज में सुंदरता आती है, स्वच्छता आती है, वह शूद्र है। जिसके कर्म के द्वारा सुंदर प्रकाश का उदय होता है, प्रकाश प्रकट होता है, वो शूद्र है। और महाराज, जो हरि का जन है, जो स्वयं सुंदर है, जिसका हृदय सुंदर है, वो शूद्र है। महाराज, हमें समझना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में संतों ने हमें बताया है कि हम चार भाई हैं। एक बिस्तर होता है ना, तखत होता है, उसके चार पाए होते हैं, और चार पायों में से एक भी पाया काट दोगे तो क्या बराबर बिस्तर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, हम चारों भाइयों को एक साथ रहना है और एक साथ रहकर सनातन धर्म की सेवा करनी है और भगवान की और भारत माता की जय जयकार करनी है।